एक समय की बात है। रमेश नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। रमेश और उसकी माँ बहुत गरीब थे और रमेश की माँ अपना गुजारा रोज कपड़े सिलाई करके करती थी। लेकिन रमेश बहुत आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था और अपना सारा समय वह समुद्र के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर दिन गुजारता था। इसलिए उसे सभी आलसी कहते थे। उसकी माँ उसे काम करने के लिए कहकर थक चुकी थी। इसलिए एक दिन तंग आकर रमेश की माँ ने उसे कहा, अगर तुम अपने लिए खाने के लिए काम करना शुरू नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी और अपने घर में रहने भी नहीं दूंगी। यह बात सुनकर रमेश को जोश आ गया और अगले ही दिन वह अपने लिए काम तलाशने के लिए पास के एक किसान के पास काम मांगने के लिए गया। रमेश पूरा दिन काम किया। शाम हुआ, किसान ने रमेश को कुछ पैसे दिए, लेकिन रमेश घर आते वक्त उससे वह पैसे रास्ते में गिर गए। घर पहुंचने पर माँ ने रमेश से पूछा, बेटा किसान ने तुम्हें क्या दिया? माँ, किसान मुझे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन रास्ते में गिर गया। तुम्हें पैसे जेब में रखने चाहिए था। माँ की बात सुनकर रमेश ने कहा, मैं अगली बार में यही करूँगा। फिर अगले दिन रमेश दोबारा काम तलाशने के लिए निकला और एक गाय वाले के पास काम करने लगा। रमेश गाय बैलों को लेकर जंगल ले गया। शाम हुआ, रमेश गाय बैलों को घर लेकर आ गया। मलिक ने दिन के काम के लिए उसे एक मग दूध दिया। मलिक घर के अंदर चला गया। रमेश ने सारा दूध अपने जेब में डाल दिया, जो घर पहुंचने से पहले ही सारा दूध निकल गया। घर पहुंचने पर उसकी माँ ने पूछा, अरे बेटा, आज मलिक ने क्या दिया? माँ, मलिक ने मुझे आज तो एक मग दूध दिया। जब दूध जेब में डाल लिया तो सारा दूध निकल गया। तुम्हें दूध बाल्टी में डालकर लाना चाहिए था। रमेश सुबह एक बाल्टी लेकर काम पर गया। रमेश पूरा दिन काम किया। मलिक ने रमेश को काम के बदले एक मुर्गी दिया और मलिक घर के अंदर चला गया। रमेश ने मुर्गी को बाल्टी में रखकर सिर पर उठाकर घर जाने लगा। मुर्गी घर पहुंचने से पहले ही उड़ गया। रमेश सारी बात अपनी माँ को बताए। यह सुनकर रमेश की माँ ने उससे कहा, तुम्हें अकल नहीं है। तुम्हें मुर्गी रस्सी से बांधकर लाना चाहिए था। ठीक है माँ, अगली बार से यही करूँगा। अगले दिन रमेश फिर से अपने लिए काम तलाशने के लिए जाता है। अब रमेश काम मांगने के लिए एक कसाई के पास गया और काम करने के बाद कसाई ने रमेश को मुर्गे का मांस दिया। रमेश ने मांस लिया और उसे एक रस्सी में बांधकर गंदगी में रिगड़ता हुआ ले गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो मांस पूरी तरह खराब हो चुका था। यह देखकर उसकी माँ ने कहा, तुम मांस को कांधे में उठाकर नहीं ला सकता था। मैं अगली बार में यही करूँगा। इस बार रमेश की माँ अपना गुस्सा काबू नहीं रख सकी। अगले दिन छुट्टी होने के कारण उन्हें अपना गुजारा पानी पीकर करना पड़ा। अगले सोमवार अलसी रमेश ने एक बार फिर अपना काम ढूंढने शुरू किया। रमेश को एक गाय बैलों रखने वाले के पास नौकरी मिल गया। गाय वाले ने एक गाय दूध पीने के लिए रमेश को दे दिया। रमेश गाय को अपने कंधे पर उठाने में काफी मुश्किल का सामना पड़ा, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद रमेश ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और अपने इनाम के साथ घर आने लगा। रमेश के घर जाने के सफर के बीच एक अमीर आदमी अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था।
उसकी बेटी सुंदर तो थी लेकिन सुन और बोल नहीं सकती थी। अमीर आदमी की बेटी अपनी जिंदगी में कभी हंसी नहीं थी और डॉक्टरों का कहना था वह तभी बोल सकेंगी जब वह हंसेगी। अमीर आदमी की बेटी खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसने रमेश को अपने कंधों पर गाय को ले जाते हुए देखा। रमेश ने गाय की टांगों को आसमान में लटका रखा था और वह हष्ट काफी हंसी वाला था। रमेश को देखकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। राजकुमारी के हंसने के बाद वह बोलने और सुनने लगी। राजकुमारी को हंसते हंसते देख उसके पिता काफी खुश हुआ और उन्होंने अपना वादा कायम रखते हुए आलसी रमेश के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी और इसके बाद रमेश अमीर आदमी बन गया। रमेश बड़े घर में रहने लगा और रमेश का माँ भी उसके साथ बड़े घर में रहने लगी।